हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन कंप्लीट इन 18 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज आफ्टर विच ए लीव्स। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो इन हाउ मेनी मोर डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क होना चाहिए। रिमेनिंग वर्क सेम शेष काम को, मतलब एक के 4 दिन के बाद छोड़ने के बाद बी शेष काम को कितना दिन में करेगा। चलिए देखते हैं, ए कितना दिन में करता है, 12 दिन में, और बी कितना दिन में करता है, 18 दिन में। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 36, मतलब टोटल वर्क होगा 36 को। ठीक है, ये 12 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। ये 12 दिन में 36 काम कंप्लीट करता है, यानी कि एक दिन में वो 3 काम करता होगा। ठीक है, और बी 18 दिन में करता है तो ये एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो 4 दिन साथ करते हैं, तो 4 दिन का पहले निकाल लीजिए। एक दिन जब दोनों करेंगे ए और बी तो 5 काम होगा, तो 4 दिन में कितना होगा, 5 वर्क मल्टीप्लाई 4, यानी कि 20 वर्क होगा। ठीक है, अब शेष कितना बच गया काम, शेष बचा आपका 36 में से 20 गया 16 काम। इसको करना है बी को, तो बी का कैपेसिटी क्या है एक दिन का करने का, एक दिन में ये 2 काम करता है। तभी को टोटल कितने लगेंगे शेष काम के लिए, 8 डेज लगेंगे। वहीं पूछता है कि पूरा काम कंप्लीट काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, मतलब वहीं पूरा काम। तो आज तो ये दोनों साथ में 4 दिन करते हैं, यानी कि 12 दिन। लेकिन यहाँ पूछा आपको शेष काम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ए इज ट्वाइस एज good a workman as B and takes 30 days less than B to finish the work. Find how many days they can complete the work together. मतलब कि ए बी से 2 गुना अच्छा कार्य करता है। तो मान लीजिए कि बी को यदि x दिन लगते हैं तो ए को कितना लगेगा, उसका आधा समय लगेगा। ठीक है, ये टाइम का बात हो रहा है। ठीक है, और किसी काम को बी से 30 दिन पहले करता है, तो बी को लगा x दिन और ए को लगा x/2 दिन। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना लगेगा, 30 दिन। लघुत्तम हो गया आपका 2, तो 2x माइनस एक्स बराबर हो गया 30, यानी कि किसी काम को बी को करने में कितना दिन लगता है, 60 दिन। तो बी को लगता है 60 दिन और ए को लगता है 30 दिन। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 60 एकम 60 एक बार में, और 30 गुना के 60 2 बार में, मतलब कि एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम होगा। तो 60 काम करने में ए और बी द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, तो 60/3, यानी कि 20 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 20 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए और बी मिलकर 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 16 दिनों में, और ए और सी मिलकर 24 दिनों में कार्य करते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए, ए और बी मिलते हैं तो 12 दिन, बी और सी मिलते हैं तो 16 दिन, और ए और सी मिलते हैं तो 24 दिन। ठीक है, तीनों का लघुत्तम कितना हो गया, 48 को काम यदि मान लिया जाए तो ए और बी मिलकर कितना करेंगे, 4 को काम करेंगे। बी और सी मिलकर कितना करेंगे, 3 काम करेंगे। और ए और सी मिलकर कितना करेंगे, 24 में 48, 2 काम करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें ए भी 2 बार आ जा रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है। ए एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, बी एक बार यहाँ है, यहाँ है, और सी भी 2 बार है। तीनों 2-2 बार है, तो तीनों का 2-2 बार का मिला के एफिशिएंसी कितना हुआ, एक दिन का 4 3 7 2 9 को काम। तो 2-2 बार मिला के है ना, तो एक एक बार ही मिला के एफिशिएंसी होगा कितना, 4.5 गो। ए बी सी जब मिलेंगे तीनों एक साथ तो एक दिन में 4.5 काम होगा। तो 48 को काम करने में कितना समय लगेगा, तो 48/4.5 करेंगे, दशमलव जाएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 9 45, और ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16, यानी कि 16 दूना 32/3 होगा, 32/3।
यानी कि 10/2/3 इतना दिन लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में तो दिया नहीं है, 10 नहीं होगा, 10/2/3 दिन होगा। ठीक है, A, B, and C can complete a work in 12, 15, and 20 days respectively. They start the work together, but A leaves after 4 days and B leaves after 6 days and in the 5 days. दोनों जगह 5 कीजिए, 5 डेज है ना, तो पूरा काम कितना दिन में पूरा होगा? ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 और सी करता है 20 दिन में। तो टोटल काम कितने हो जाएंगे? 60। ए करेगा 5 गो काम, बी करेगा 4 गो काम और सी करेगा 3 गो काम। तो ये 4 दिन बाद जाता है ना, तो 4 दिन में कितना काम होगा? तो एक दिन में 5, 4, 9, 3, 12 गो, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? 48 गो काम हो जाएगा। शेष काम कितना बचा? 12 गो काम बचा। तो फिर 5वें दिन बी और सी काम करेंगे, मतलब 5वें दिन कितना काम होगा? 5वें दिन आपका होगा 5 काम, 4, 3, 7 काम, 7 काम। अब शेष कितना बच गया फिर काम? 5 काम। इसको करना पड़ेगा किसके द्वारा? तो अकेला सी करेगा, यानी कि 5/3। 5/3 का है तो 1 और 2/3, तो टोटल कितने दिन लग गए? 4, एगो 5 गो, फिर एक 6/2/3 दिन है ना, यानी ऑप्शन में ये नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी मिलकर 10 दिन में कार्य करते हैं। ए अकेले 30 दिन में और बी अकेले 40 दिन में करता है, तो सी अकेले कितना दिन में करेगा? तो ए, बी, सी तीनों हैं तो 10 दिन, ए अकेला 30 दिन और बी अकेला 40 दिन। यहाँ देखा जाए तो टोटल काम कितना बनेगा? 120 को बनेगा। ए, बी, सी तीनों रहेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 12 को काम होगा। ए अकेला कितना करेगा? 4 को काम करेगा। बी अकेला कितना करेगा? 3 करेगा। जब तीनों साथ होते हैं तो 12 काम होता है। ए अकेला करता है 4 गो, बी अकेला करता है 3 गो, तो सी को कितना करना चाहिए? 12 में से 7 चला गया तो 5 काम करेगा बी, सी अकेला। तो 120 को काम है और एक दिन में 5 के हिसाब से सी करता है, तो इसको कितने दिन लगेंगे? 24 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे सही है। चलिए, ए और बी की कार्य दक्षता का अनुपात 3:2 है और दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा करते हैं। तो ए अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा? तो ए का दक्षता है मान लीजिए 3x, ये दक्षता है, दक्षता अलग चीज़ है और दिन अलग चीज़ है ना। दक्षता मतलब इफिशियंसी हो गया, इफिशियंसी है ना, पोटेंशियल कह सकते हैं। ए का 3 गो हो गया, बी का कितना हो गया? 2 गो। तो ऐसा देखा जाए तो दोनों मिलके 12 दिन लगता है, तो काम देख लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 7x काम हो गया। और फिर इसको करना है ए को, तो ए का दक्षता है 3x, तो ये 3 से 12 4 बार आ गया और एक 6 चला गया। ठीक है, तो 4 बच्चे 20 दिन लगेंगे किसको? तो ए को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी क्रमशः 8 और 12 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। वे बारी बारी से काम करते हैं। ए शुरू करते हुए कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए से शुरू करते हुए ना, ए 8 दिन में कर सकता है और बी कर सकता है 12 दिन में, तो काम कितना हो गया? 24 को काम होगा, तो आज का 24 और 12 दूना 24, मतलब पहल का दिन ए किया तो 3 काम हुआ, और फिर उसी में दूसरा दिन बी किया, तो मतलब 2 दिन का काम देखा जाए तो 5 का हो रहा है। तो 2 चौक का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ, तो 8 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 को काम हो जाएगा। ठीक है, और काम कितना है आपका? 24 को। तो 9वें दिन
9वें दिन बारी किसकी आएगी, ए की, तो वो 3 को काम कर दिया, यानी कि 23 काम कंप्लीट हो गया। फिर 10वें दिन देखा जाए तो एक ही काम बचा है ना, एक काम बचा है, जबकि बी की इफिशियंसी है एक दिन में 2 काम करने का, है ना, यानी कि इसको हाफ दिन लगेगा, है ना। तो टोटल दिन कितना लग गया, 8 दिन, एक 9 दिन, 9.1/2 दिन, मतलब सारे 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलिए, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, मतलब बी एक्स काम करता है तो ए कितना करेगा, 3x करेगा। दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 12 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 गुना इन दोनों का एफिशिएंसी 3x 4x, ठीक है। तो कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, तो ये 48x, भाई बी का एफिशिएंसी केवल x है तो x गया, यानी बी अकेला करेगा तो इसको 48 दिन लगेंगे, जबकि ए अकेला करेगा तो इसको लगेंगे 16 दिन। तो यहाँ से बी पूछा गया है तो 48 दिन सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी क्रमशः 12 और 15 दिन में कार्य कर सकते हैं। ए कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो देखिए ए कर सकता है 12 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में। काम कितना हो गया, टोटल 7 काम होगा, ठीक है। और ए का एफिशिएंसी हो गया 5 को काम ये एक दिन में करेगा, और बी का एफिशिएंसी होगा 4 काम ये एक दिन में करेगा। तो देखिए लास्ट का 2 दिन बी अकेले करता है, ठीक है। तो अंत का 2 दिन बी करता है ना, बी काम करता है, तो बी कितना करेगा 2 दिन में, 8 को काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ये कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले चला गया है, अब पता नहीं समाप्ति कब हुआ है, लेकिन ये पता है कि लास्ट का 2 दिन बी ही काम करेगा, तो बी लास्ट के 2 दिन में कितना करेगा, 8 काम करेगा। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम जिसको ए और बी ने मिलके किया था वो बचेगा, 60 में से 8 गया 52 काम, ठीक है। तो 52 काम कौन कौन किए हैं, ए और बी दोनों मिलकर किए हैं, तो 52 काम में कितना दिन लगेगा, तो 52/9, ठीक है। और ये 2 दिन, ये ही टोटल दिन हो गया। क्या पूछ रहा है कि कार्य कितना दिन में पूरा हुआ, तो 2 + 52/9, यानी कि 9 दूना 18 + 52/9, 70/9, तो 9 9 9 9 7 63, फिर 70 बचेगा, 9 7 63, 9 7 63। अप्रोक्स वैल्यू देखेंगे तो ये जो है 7 से बड़ा है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन में 8 ले सकते हैं लगभग, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। आगे चलिए देखते हैं। ए बी और सी 15 20 और 25 दिन में काम कर सकते हैं, अब कुल इनको 14,100 रुपये मिला, तो कार्य अनुसार उनका हिस्सा क्या होगा, तो पहले इनके इफिशियंसी देख लिया जाए, तो ए 15, बी 20 और सी 25 दिन में काम करता है। तो काम हो गया मान लीजिए 300, तो ए करेगा 20 को काम एक दिन में, ठीक है, और बी करेगा 20 15 को काम करेगा, और सी कितना करेगा 12 को। तो सबसे अधिक दक्षता वाला कौन है, सबसे ज़्यादा इफिशियंसी वाला यहाँ पे ए है, तो ए को सबसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ये 15 है, 15 सॉरी ये 20 है, 20 गुना x 141 00, और बच्चे कितना कितना हो गया टोटल, 20 15 35 12 47, 47 तिया 141, ये 300 हो गया, यानी कि 6001 का हिस्सा हुआ, ठीक है। बी का ऐसे ही हिस्सा देखें तो बी का है 15 गुना 141/47, ये 3 बार में गया तो ये हो जाएगा 4500। और सी का देखें तो सी का है 12 × 141 00, और बच्चे 47, ये जाएगा 3 बार में, तो ये 300 हो गया, तो 12 तिया 3600, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा
ये यहाँ पे सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए एजी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर बताना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।